हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएम क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएम क्लासेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे कि सर आज तो भी बोर्ड मास पढ़ाने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और सभी बच्चों के लिए है। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो सर भी बोर्ड मास क्या होता है? सर भी बोर्ड मास हुआ है जो कोई भी संख्या, कोई भी सवाल को आपको सॉल्यूशन करने में सही मार्ग दे। सही, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको पहले दे देते हैं, उसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, 2 गुना 2 का आधा, 2 गुना 2 का आधा। तो आप क्या कीजिएगा, सर 2 गुना 4 हो गया, 4, उसके बाद 4 का आधा बोला है, 4 का आधा सर 2 हो जाता है ना। तो आप देखिए इसको सही तरीका क्या है इसका बनाने का। सर 2 गुना, पहले काम हुआ सर 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारा 2, यही हो गया आंसर। ठीक है, ये क्या हो रहा है अभी नहीं समझ में आएगा। चलिए इसको पहले पूरा टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद ये सब क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो सर बोर्ड मास तो सुने थे, भी बोर्ड मास क्या है? तो भी बोर्ड मास क्या होता है? भी का मतलब होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम क्या होता है? वेनिकुलम। वेनिकुलम मतलब क्या है? विनुकुलम। यानी विनुकुलम मतलब क्या हो गया कि जो भी संख्या है उसके ऊपर में जो ब्रैकेट का काम करता है, रेफरिंग का काम करता है, उसको बोलते हैं हम क्या? विनुकुलम। बी से क्या होता है? सर ब्रैकेट होता है। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। ब्रैकेट टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो सर 3 प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट हमारे कितने होते हैं? तो सर 3 प्रकार के। कौन कौन 3 प्रकार के होते हैं? तो सर पहला होता है छोटी कोष्ठ, दूसरा होता है सर मध्यम कोष्ठ, और तीसरा क्या होता है हमारा? बड़ी कोष्ठ। क्या होता है? बड़ी कोष्ठ। ठीक है, और उसके बाद तीसरा नंबर में क्या होता है? सर ऑफ आ जाता है। ऑफ मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? गुना। इसका मतलब क्या होता है? इसका काम क्या होता है? गुना करना। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? गुना करने करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? तो गुना करने करते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम गुना करने में। उसके बाद बी, बी मतलब क्या होता है? सर डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या होता है? भाग देना। डिवाइड मतलब क्या होता है? भाग देना। अब जैसे एक एक करके पहले हम देखते हैं। विनुकुलम मतलब क्या होता है? पहला विनुकुलम, जैसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ 4 माइनस 2, इसके ऊपर ये रैंकिंग दिया हुआ, जहां से जहां तक रैंकिंग देगा सबसे पहले हम उसका काम करते हैं। जैसे लाइन दिया हुआ उसी प्रकार हम काम करेंगे। पहला नंबर में विनुकुलम का, दूसरा नंबर ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी कोष्ठ, फिर मध्यम कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ, उसके बाद फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एड का, फिर सबट्रैक्ट का। तो वेनिकुलम जैसे रैंकिंग दिया हुआ 4 में 2 गया तो सर 2 हो गया हमारा आंसर। ये कैसे हो गया? वेनिकुलम के हिसाब से। और वैसे भी नॉर्मल भी सबट्रैक्ट करता तो वैसे बनता। ठीक है, तो अब नॉर्मल सबट्रैक्ट करता तो मान इसलिए यहाँ देता ऑफ 3। तो हम सबसे पहले तो ऑफ का काम करते नहीं, सबसे पहले वेनिकुलम का काम करेंगे, यानी रैंकिंग का काम करेंगे। तो रैंकिंग का काम करके हम पहले रैंकिंग का काम करके 2 आया, फिर ऑफ लिख के 3 लिखेंगे, 3 2 6 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हुआ सही तरीका और सही बनाने का तरकीब। ठीक है, वेनिकुलम समझ में आ गया? जी सर समझ गए। ब्रैकेट क्या होता है? सर कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ हमारे पास 3 छोटी कोष्ठ 4 माइनस 2 ये दिया हुआ है, सर इसको सॉल्व करना है। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 4 में 2 गया तो 2 बचा, और ये कोष्ठ जब आता है तो सर गुना आता है, ये तो सबको पता है, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। छोटी कोष्ठ का काम इसी प्रकार मध्यम कोष्ठ होता है, इसी प्रकार बड़ी कोष्ठ होता है। ठीक है, अब चलते हैं ऑफ। ऑफ का काम तो हम यहाँ बता दिए थे, फिर भी एक बार हम ऑफ का काम और एक बार बता देते हैं। ठीक है, तो ऑफ का काम देखते हैं हम लोग। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 4 + 3 - 2 ऑफ 3, तो हम इसमें पहले प्लस का काम नहीं करके, मतलब होता है ना कि बच्चा सबका कि हम आगे से सर करते जाते, नहीं, मैथ कहता है आप तरकीब से बनाइए तब ही सही बनेगा। तो ऑफ का सबसे पहले हम काम करेंगे। तो 4 + 3 - 2 को उतार देंगे, सॉरी 2 को नहीं, 2 तो ऑफ के साथ है, तो 3 2 कितना आ जाएगा सर? ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब क्या होता है सर? गुना होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है सर? गुना होता है। ऑफ का मतलब गुना होता है, यानी 3 2 6 हो गया। अब ये देखिए सर 6 माइनस में है, ये प्लस में, ये प्लस में, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 कितना हो गया? 7, 7 में 6 चला गया, कितना बच जाएगा सर? 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा सर? 1 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम ऐसे करके बनाते देखते हैं आंसर क्या होता है। 4 3 सर 7 हो जाता, 7 में 2 जाता तो 5 होता,
5 ऑफ 3 यानी 5 या 15 ऐसा होता है। गलत होता ना, अगर हम सीधे बनाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी बोर्ड मास के तरकीब से ही हम कोई क्वेश्चन को बनाते हैं। बोर्ड मास के तरकीब से अगर आप कोई क्वेश्चन बनाइए तो वो आपका राइट होगा, सही होगा। इसको जब आप उतारिए तो पूरा को पहले पूरा उतार दीजिए, ठीक है, तब इसको साफ कर दिया जाएगा। तो चलिए ऑफ तक तो हम लोग देख लिए थे। अब सर डिवाइड तो करने भैया सबको आता है, नहीं आता है तो जाइए 1-2 क्लास में एडमिशन कराइए, ठीक है। सर दिया हुआ है 3 गुना 2 ऑफ 3 डिवाइड 3। तो अब हम देखेंगे यहाँ गुना भी है सर, ऑफ भी है, डिवाइड भी है। तो हम तुरंत बोर्ड मास याद करेंगे। सर बोर्ड मास आप पढ़ाएंगे, BOD बोर्ड, MAS मास, ये आपको याद करना चाहिए। भी अगर याद नहीं भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोर्ड मास याद करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे सर ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट को काट देंगे। सर ऑफ है यानी पहले ऑफ का काम होगा, यानी 3 गुना 3 × 6 डिवाइड 3। सर ऑफ का काम खत्म करते हैं, तो आप किसका करेंगे सर, डिवाइड का करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, 3 × 2 = 6, सर 2 बार में भाग लगेगा। सर डिवाइड का भी काम हो गया। अब क्या बच गया सर, मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए बोर्ड मास के तरीके से ऐसे बनेगा। अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं तब कैसे बनता, चलिए वो भी देख लेते हैं। सर 3 × 2 = 6 हो जाता है यहाँ से, फिर ऑफ 3 यानी 6 × 18, 18 भागा 3, 3 को भाग दीजिए इससे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। आंसर तो तभी भी वैसे आया था, लेकिन तरकीब क्या सही है, ये सही है। अगर भैया सर इसमें तो यही सही हो गया तो हम कहेंगे ऐसे बनाएंगे, नहीं, इसमें ये सही हुआ। इससे पहले जो क्वेश्चन दिए थे 2 नंबर में, उसमें क्या हो गया था, गलत हो गया था। इसलिए हर टाइम ये सही होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन बोर्ड मास के तरीके से बनाया तो हर टाइम सही होगा, इसका गारंटी है आता है, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लिए होंगे, उतार लिए ना, या इसके शॉर्ट लिख दिए फटाक से। चलिए अब देखते हैं डिवाइड भी क्लियर हो गया। सर अब देखेंगे मल्टीप्लाई भी, तो इसी में समझ में आ गया। सर जोड़ भी समझ में आ गया। सब्ट्रैक्शन तो पता ही होगा। तो कुल मिला के आपको बोर्ड मास में पढ़ना है मैनिपुलर, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यानी बोर्ड मास में ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट में आपको ये 2-3 चीज याद रखना होगा एक्स्ट्रा। आप बोलिए सर हमको आप लाइन बाय लाइन लिख दीजिए, तो हम उसको उतार देंगे। तो चलिए लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं। तो पहला नंबर में सर आ जाता है हमको क्या, रैंकिंग। क्या आता है, रैंकिंग। 2 नंबर में आता है छोटी पोस्ट, 3 नंबर में आता है मध्यम पोस्ट, और 4 नंबर में आता है बड़ी पोस्ट, ठीक है। सर 5 नंबर में क्या आता है, तो सर 5 नंबर में आता है ऑफ यानी गुना, ठीक है। सर 6 नंबर में क्या आता है, सॉरी इसको मिटा देते हैं तो अच्छे से लिख देते हैं नंबर को, रुक जाइए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, ठीक है। सर 6 नंबर में क्या आता है, सर डिवाइड आता है। क्या आता है, डिवाइड आता है। सर 7 नंबर में क्या आता है, तो सर 7 नंबर में मल्टीप्लाई आता है। सर 8 नंबर में क्या आता है, सर 8 नंबर में जोड़ आता है। सर 9 नंबर में क्या आता है, सर 9 नंबर में घटा आता है, ठीक है। आप बोलिएगा सर इतना चीज तो बता दीजिए, ये रैंकिंग है, क्या है, रैंकिंग, ठीक है। और ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है। ये क्या है, सब्ट्रैक्शन। दोनों को एक नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन और वो क्या है, रैंकिंग। तो अब आप लोग बोलिएगा सर ये दोनों में मतलब आप तो ये वीडियो में सिर्फ यही बताया इंट्रोडक्शन, ये क्या फायदा होगा। ये इंट्रोडक्शन आपको याद होना चाहिए, ब्रैकेटों के नाम याद होना चाहिए, जैसे छोटी पोस्ट, मध्यम पोस्ट, बड़ी पोस्ट, ऐसे करके आपको याद नहीं चाहिए। और दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, जैसे ये पार्ट 1 है, ठीक है, और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इसके में 4-5 क्वेश्चन या 10-15 क्वेश्चन, 10 मिनिमम क्वेश्चन रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। 10 क्वेश्चन अगर हम बोर्ड में बना देते हैं तो आपका जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो है, यानी नवोदय के जो एग्जाम होते हैं, उसमें चैप्टर 8 में पूरा यही पे क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ब्रैकेट पे ही है, पूरा क्वेश्चन बोर्ड मास पर ही है। इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे 4 क्लास 5 क्लास में होंगे वो क्वेश्चन ये देखिए, वो ये समझिए अच्छे से, ठीक है। और इस पर जो भी क्वेश्चन है वो हम कर देंगे क्लियर। और ये वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे, इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं, अगर आप बड़े देख रहे हैं तो छोटे को भेज दीजिए, छोटे देख रहे हैं तो बड़े को भेज दीजिए, ठीक है। ये सब के लिए काम आने वाला है, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।